स्वतंत्रता या भ्रम। हम जो ये स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं या जो हम आज़ादी का दिवस मनाते हैं, आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हम स्वतंत्र या आज़ाद भी हैं कि नहीं हैं। ये जो आज़ादी मनाई जाती है, क्या ये मनाने लायक भी है या नहीं है। आज़ादी तो हम मना देते हैं, सरकारें भी मना देती हैं, पैसा इस पे खर्च कर देती हैं। इसको मनाने के लिए बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट जो है किए जाते हैं। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है, ये करना कितना मतलब सही है। क्या हमें किसी चीज़ को अगर कोई चीज़ वास्तव में अगर है, तो क्या उसके एडवर्टाइजमेंट की आवश्यकता होती है। अगर हमारे घर में रोटी बनता है, तो रोटी को की एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, उसके प्रचार की ज़रूरत नहीं होती है कि भैया आप रोटी खाइए, आपका शरीर मजबूत होगा। भाई वो सब कोई जानता है कि रोटी खाने से जो है बहुत ही मतलब बेहतर स्वास्थ्य रहेगा, ठीक है ना। उसकी तुलना में जो कंपनियां से रोटियां बन के आती हैं, या फिर दूध है, जो दूध हमारे घर में होता है वो तो पता ही है कि उससे हम स्वस्थ रहते हैं। लेकिन जो दूध कंपनियों के द्वारा दिया जाता है और उसके लिए प्रचार किया जाता है, क्या वो हमारे लिए स्वास्थ्यकर होता है। तो क्या ये जो प्रचार के रूप में जो उपस्थित किया जाता है कि हम स्वतंत्र हैं, हम आज़ाद हैं, क्या हम आज़ाद भी हैं। तो हम हाल ही में जो है हाल ही की जो भी चीज़ें, जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, उसी के आधार पर पता करेंगे कि क्या हम आज़ाद है भी या नहीं है। और पास्ट की बहुत सारी घटनाएं तो हैं, उससे को भी देखेंगे, लेकिन जहाँ प्रेजेंट में भी देख लें, ठीक है। हाल ही में जो कुछ भी घटित हुआ है, तो अभी जब कोविड-19 आया था, ठीक है ना, तो उसमें प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर जो भी सरकार है उसके द्वारा जो है बहुत ही उसका एडवर्टाइजमेंट किया गया, लोगों को डराया गया कि एक बीमारी है जिससे लोग मर रहे हैं, ठीक है, और ये बहुत ही मतलब घातक बीमारी है। तो उसके लिए सबको जो है कि वैक्सीन दिया गया, और वो भी फोर्स करके दिया गया। जैसे हमारे जो एक लिखित रूप होता है, ठीक है, मतलब कागजी जो कार्रवाई होती है, उसमें ये बात लिखा हुआ है कि ये जो वैक्सीनेशन है ये कंपलसरी नहीं है, यानी हम स्वेच्छा से अपनी इच्छा से लगवा भी सकते हैं और ना चाहें तो ना लगवाएं। लेकिन सब मतलब इसको फोर्स करके लगवाया गया, ठीक है। अब इसको ऐसे मतलब फोर्स किया गया कि अगर आप नहीं लगवाते हैं तो आपको राशन नहीं मिलेगा, आप अगर वैक्सीनेशन नहीं करते हैं तो आपको कंपनियों में काम नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है, और आपको रेल में, बस में, ट्रेन में, मतलब जो भी चीज़ें हैं आप ट्रैवल भी नहीं कर सकते। मतलब ऐसा किया गया, ठीक है, सरकारों के द्वारा या फिर कंपनियों के द्वारा या फिर किसी भी संस्था के द्वारा। तो अभी जब ये भी तो अमेरिका की कंपनी ने इस पे जो है रिसर्च किया, तो मालूम चला कि स्टडी फाइंड्स राइज इन ब्लड क्लॉट्स हार्ट इन्फ्लेमेशन आफ्टर कोविड वैक्सीनेशन। कोविड वैक्सीनेशन होने के बाद स्टडी में पता चलता है कि स्टडी होता है तो अध्ययन होता है, तो पता चलता है कि कोविड वैक्सीनेशन के बाद जो है हार्ट में इन्फ्लेमेशन होने लगा, ब्लड जो है क्लॉट्स मतलब हो सकते हैं, ऐसा इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं, अर्थात आपको हार्ट अटैक आ सकता है। कोविशील्ड वैक्सीनेशन से हो सकता है हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक। कंपनी ने ब्रिटेन की कोर्ट में कबूली साइड इफ़ेक्ट की बात। कोविड के टीके से जम सकता है खून का थक्का। और यहाँ पे ये तो हमारे गोरखपुर की बात है। कोविड वैक्सीनेशन के बाद 6% महिलाओं के मासिक चक्र में अनियमितता। गोरखपुर एम्स में 5709 महिलाओं और युवतियों पर हुआ अध्ययन। कोविड के टीके ने बिगाड़ा महिलाओं का मासिक चक्र। भाई अब जब मासिक चक्र ही बिगाड़ दिया तो फिर उस महिला का स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा, और जो आने वाले जो बच्चे होंगे, ठीक है, उनका भविष्य मतलब कैसा होगा। क्या वह बच्चों को जन्म दे भी पाएगी या नहीं दे पाएगी, या फिर देगी तो उसका स्वास्थ्य कैसा होगा। ये सारे विचार के मतलब प्रश्न हैं। 301 महिलाओं में अधिक होने लगा रक्तस्राव। ये है मेरा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। ये मैं पहला डोज लिया हूँ 5 मई 2022 को, कोविशील्ड, ठीक है, वो भी कोविशील्ड लिया हूँ 5 मई को। यानी मैं वैक्सीनेशन मतलब नहीं कराया था जब कोविड-19 जब आया, फिर वैक्सीनेशन हाल ही में बनाया गया, तो मैं इतना लेट से वैक्सीनेशन लिया हूँ, और वो भी मुझे कंपनी में जाना पड़ा है तब मैं लिया हूँ, क्योंकि वहाँ फोर्स हो रहा था भाई आप वैक्सीनेशन लगवाओ। और ये जो है हमारा प्रधानमंत्री है, ये बोलता है कि हम भाई आज़ाद हैं। ये पता नहीं ये आज़ाद है कि नहीं है, पता नहीं किस दिमाग से सोचता है। ये जो है फोर्स कर रहा था सभी लोगों को, और अगर हम आज़ाद हैं तो हमें फोर्स कौन कर सकता है। और अभी जब हमें फोर्स कर रहा है तो यानी हम आज़ाद नहीं हैं, ठीक है। तो ये उस समय का है जब
ये दावा नहीं किया गया था कि वैक्सीनेशन से कोई साइड इफ़ेक्ट होगा। उस समय का ये इसके मतलब इसका फ़ोटो लगा हुआ है। और फिर उसके बाद जब अमेरिका की कंपनी ने बताया कि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो इसने अपना फ़ोटो हटवा लिया। भाई अब इसको इतना फ़ोटो लगवाने का शौक है, तो इसने फ़ोटो क्यों हटवाया? ठीक है, ये सोचने का विषय है। अब इसने जो अपराध किया है, इसके लिए तो इस पे केस भी हो सकता है, लेकिन नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि दस्तावेज़ों में ये लिखा हुआ है, रिटन रूप में है, ठीक है, कि ये जो वैक्सीनेशन था ये स्वैच्छिक था। मतलब सबको जो है, सबने जो है इच्छा, मतलब सभी इच्छा से अपने ले सकते हैं, और अगर इच्छा नहीं है तो आप नहीं ले सकते, यानी वॉलंटरी था। ठीक है, रिटन रूप में वॉलंटरी था। ठीक है, लेकिन ये बाहरी वाय रूप से क्या किया गया? फोर्स किया गया। तो ये वॉलंटरी था, उसके बाद भी ये फोर्स कर रहे थे। और अगर ये ऐसा लिखते हैं कि ये कंपलसरी है, ठीक है, अगर कागजी रूप में अगर ये कंपलसरी लिखते, उसके बाद ये सब कंपलसरी अगर लिखे होते तो इन पे केस हो जाता है, इस भारत सरकार पे या विभिन्न देशों के भिन्न सरकारों पे केस हो जाता है, या कोई भी वाले मतलब कोई भी इस तरह का कह के और अगर वैसा करता तो, ज़बरदस्ती अगर करता तो, ठीक है, लेकिन इस पर केस नहीं हो सकता क्योंकि यह स्वैच्छिक था, कागजों में लिखा हुआ था, भले ही बाह्य रूप से इसको बरियाई किया गया या फोर्स किया गया। ये जो 1 रुपये का नोट है, ये भारत सरकार के द्वारा इसको मतलब तैयार किया जाता है, और ये भारत सरकार के नियंत्रण में होता है, और जो भी सारे सिक्के होते हैं वे भारत सरकार के नियंत्रण में होते हैं। ये 10 रुपये का नोट है, भारतीय रिजर्व बैंक, 10 रुपये, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर भारत अगर स्वतंत्र है तो ये 10 का नोट ये भारत के नियंत्रण में क्यों नहीं होता है? ये क्यों RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है? 2 से लेकर के सारे ऊपर के नोट, 2 से लेकर के, उसको क्यों नहीं भारत नियंत्रण करता है? क्यों RBI के द्वारा नियंत्रित है? इससे भी सिद्ध होता है कि ये हम स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि अगर होते तो इसके लिए हम अपना तंत्र बनाते, लेकिन इसमें भी हमारा तंत्र नहीं है। ये RBI की द्वारा कंट्रोल है। RBI कहाँ की है? इजराइल की कंपनी है। किसके द्वारा चलाई जाती है? तो भाई जिन्होंने 200 साल राज किया और अभी भी कर रहे हैं। उसके बाद हमारा एजुकेशन सिस्टम, अगर हम आज़ाद होते तो हमारा अपना एजुकेशन सिस्टम होता, लेकिन हमारा अपना एजुकेशन सिस्टम नहीं है। हमें मजबूरी में एक जो अंग्रेज़ी जो पद्धति है, ठीक है, उससे हमको उस मीडियम से हमको पढ़ाई करनी पड़ती है, और ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। उसके बाद मतलब इस भाषा की वजह से बहुत सारे बच्चों को दिक्कत भी होता है, और वे इस कारण से वे जीवन में असफल भी हो जाते हैं, तो फिर हम बोलते हैं कि हम आज़ाद हैं। यह अपार ID, अभी आने वाले समय में अपार ID बनवाया जाएगा, मतलब 1 नेशन 1 स्टूडेंट ID। अपार ID ये भी स्वैच्छिक है, हम चाहें तो बनवा सकते हैं, ना चाहें तो ना बनवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको भी फोर्स करके बनवाया जाएगा। और ये जो मतलब इस देश के भी जो लोग हैं, ठीक है, वो उनका हालत ऐसा है कि वे कुछ मतलब जानने की कोशिश नहीं करते हैं, और टीचर भी खुद आरामी है, ठीक है, वे मतलब यार वे जो है बच्चों के भविष्य का निर्माण करता है, यानी वे बच्चों के भविष्य का निर्माण करता है, जिससे देश का निर्माण होगा। जब वही चूतियाँ हैं तो फिर इस देश का क्या हाल होगा? जैसे भाई अभी ये स्वैच्छिक है, उसके बाद भी इसको फोर्स करके बनवाया जाएगा। बिहार में तो बनवाया ही जा रहा है, ठीक है, इसमें बहुत सारे मतलब बहुत जगह फोर्स भी किया जा रहा है, और बहुत अनेकों लोगों ने अभी बनवाया नहीं है, ठीक है, तो फिर हम आज़ाद कैसे हैं यार? हम ज़रा सोचें। और ये टीचर है या फटीचर, ये नौकर है। मुझे लगता है कि ये टीचर है ही नहीं, ये नौकर है। मतलब कुछ भी यार, मतलब कुछ भी सरकार थोप देगी या फिर तंत्र एक थोप देगा, वे विचार नहीं कर सकते क्या कि क्या बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है? मतलब कुछ भी कोई कहेगा और वे कर देंगे। यार तुम टीचर हो, तुम अगर सही गलत पे विचार नहीं करोगे तो तुम क्या करोगे? फिर बोल दो कि हम नौकर हैं, हम टीचर नहीं हैं। तो फिर अपना भाई कोई भी मतलब व्यक्ति कुछ करेगा उसके लिए, लेकिन तुम बोलते हो कि हम टीचर हैं, और फिर नौकरों के जैसा काम करते हो, ठीक है, तुम बच्चों को सही गलत नहीं बताते, सिर्फ किताबें रटाने के लिए हो क्या? फिर सही गलत का या फिर धर्म और अधर्म का निर्णय कौन कराएगा बच्चों को कि क्या सही है क्या गलत है? CBDC, अगला है CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अभी आने वाले समय में सारे ये जो नोट है ना, उनको गायब कर दिए जाएंगे, और उसके बाद लाया जाएगा CBDC अर्थात सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है, और इसके द्वारा हमारे जो सारे नोट हैं ना, उनको गायब कर दिया जाएगा, ठीक है, और हमारे सारे जो मतलब जो भी हमारे धन है मतलब
जो भी कैश है वो नहीं रहेगा, वो सिर्फ अंक के रूप में रह जाएगा और फिर इसके आधार पर हमारी लूट होगी और फिर हम बोलते हैं कि हम आज़ाद हैं और हम स्वतंत्र हैं। और जितना ही हमारी लूट होती है हम बोलते जाते हैं हम और भी स्वतंत्र होते चले जा रहे हैं, है ना। कितनी अजीब बात है। अगर हम स्वतंत्र होते तो IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड कोर्ट, अगर हम आज़ाद होते तो इनके द्वारा हम इनके बनाए गए नियमों पर नहीं चलते, ठीक है। हम अपना जो है नियम कानून बनाते हैं, ठीक है, लेकिन हम इनके द्वारा बनाए गए नियमों पर चलते हैं। और बाहर क्या होता है ये हम देखते हैं, झाँकते हैं, उसके अनुसार हम अपने अपने नियम बनाते हैं। फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि हम आज़ाद हैं। लेकिन अंग्रेजों की 200 वर्ष की दास्तान हमें पूरा अंग्रेज बना दिया। हम सोचते हैं हम संप्रभु हैं। जिस देश की अपनी भाषा नहीं हो, जिस देश की अपनी भूषा नहीं हो, जिस देश के अपने संस्कार नहीं हो, जिस देश की अपनी शिक्षा नहीं हो, जिस देश का अपना विज्ञान नहीं हो, वह देश ये कह सकता है कि हम संप्रभु हैं। कानून विदेशी, चिकित्सा विदेशी, शिक्षा विदेशी, परंपरा विदेशी, और फिर हम कहते हैं भारत जगतगुरु बनने वाला है। कुंभ के मेलों की भीड़ को देखते हैं तो हम कहते हैं भारत जगतगुरु बनने वाला है।